हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग शंकु के छिन्नक के बारे में जानेंगे कि शंकु के छिन्नक क्या होते हैं। इससे रिलेटेड तथ्य को जानेंगे, इससे रिलेटेड फार्मूला को जानेंगे। तो आज हम लोग शांति से इसको देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। देखिए क्या है शंकु का छिन्नक। किसका छिन्नक सर? शंकु का छिन्नक। यदि आप लोग शंकु को बारीकी से जाने होंगे तो छिन्नक को बिल्कुल आराम से और आसान से समझ जाइएगा। देखिए क्या है सर, सबसे पहले आपको दिखता होगा बोर्ड पे कि ये ABC, ये आपको ना जब आप इसको देखिएगा तो ये शंकु के आकार के जैसा आकृति आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल सर, आप सही बता रहे हैं कि ये शंकु के आकार के जैसा आकृति हमको दिख रहा है। तो ये शंकु है सर। तो शंकु को सर आप जैसे शंकु ऊपर वाला भाग होता है, शंकु के ऊपर वाला भाग को यदि थोड़ा सा आप कट कर देते हैं और कट कर देने के बाद जैसे आप देखिए ये पूरा डायग्राम है और डायग्राम में हम यहाँ से इसको कट कर दिए। कट कर देने के बाद जस्ट जो डायग्राम हमको मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा सर? छिन्नक का डायग्राम हो जाएगा। और शेष ऊपर वाला जो डायग्राम क्या हो जाएगा सर? वो छोटा शंकु बन जाएगा। तो अब देखिए सर, ये छिन्नक हो गया और ये छोटा शंकु फिर अलग हो जाएगा। तो यही चीज़ छिन्नक होती है। यही चीज़ क्या होती है सर? छिन्नक होती है। जैसे सर छिन्नक आप उदाहरण दीजिए, आप लोग दिनचर्या में यूज करते होंगे बाल्टी, तो वो सब किसका उदाहरण है सर? छिन्नक का उदाहरण है। तो सर अब हम छिन्नक को समझेंगे। जिस प्रकार सर शंकु होता है, गोला होता है, अर्धगोला होता है, वृत्त होता है, घन होता है, घनाभ होता है, ठीक उसी प्रकार छिन्नक भी एक आकृति होती है जिसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाता है, आयतन निकाला जाता है। तो आज आप लोग बताइएगा और आप लोग समझ, यदि आपको याद है तो आप बताइएगा, यदि याद नहीं है तो आप लोग समझिएगा। देखिए सर छिन्नक ये क्या रहा सर? ये रहा शंकु और शंकु से हम बना लिए क्या सर? छिन्नक। तो आप देखिएगा सर ये छिन्नक बन चुका है। इसको लिख दीजिए, आप क्या लिखिएगा? छिन्नक। तो सर छिन्नक बन जाने के बाद तो लिखिए इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। पहले आप फॉर्मूला को जानने का प्रयास कीजिएगा। शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन फॉर्मूला है सर 1/3 इंटू पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस आर इंटू बड़ी आर इंटू छोटी आर। ये हुआ सर शंकु के आयतन का फॉर्मूला। फिर सर शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई एल इंटू आर प्लस बड़ी आर प्लस में छोटी आर। उसके बाद क्या होगा कि शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सर पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू प्लस में पाई आर स्क्वायर प्लस में फिर पाई आर स्क्वायर, इसमें एक बड़ी आर और एक छोटी आर। तो और नीचे क्या लिखे हैं सर? तो नीचे हम लिखे हैं सर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा सेकेंड हम लिखे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी। आखिर सर ये छिन्नक में आप ये क्यों लिखें? तो सर हम बस यहाँ छिन्नक के फॉर्मूला को जानेंगे नहीं सर, ये छिन्नक का फॉर्मूला कैसे निकला, कैसे बना, इसके बारे में जानेंगे। तो उसको निकालने और उसको बनाने में हमें इस फार्मूला की आवश्यकता होगी। इसी कारण से हम यहाँ इस फार्मूला को लिख दिए हैं। तो ज़रा आप लोग देखिएगा कि इस शंकु के छिन्नक का आयतन कैसे निकलता है, किस प्रकार से बनता है और आखिर इसका डेरिवेशन क्या है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सर देखिए ये चीज़ हम समझ गए। अब इस डायग्राम को आप देखिए। एक शंकु मैंने लिया, एक शंकु लिया जिसकी कुल लंबाई यहाँ से देखिएगा सर O से A तक की लंबाई कितना है सर? H1 है। फिर सर आप यदि इसको कट कर देते हैं, यदि आप ऊपर कट करते हैं तो आप छिन्नक बनाते हैं तो आपको और एक छोटा शंकु मिलेगा, और एक क्या मिलेगा? छोटा शंकु मिलेगा जिसकी तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी सर? L2 होगी, और वो उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा सर? H2 होगा। देखिए यहाँ से यहाँ ये ऊंचाई कितना हो जाएगा? H2। चूँकि बड़ी शंकु का ऊंचाई यहाँ से यहाँ कितना है सर? तो ये है सर H1 और ये हो जाएगा H2। और सर अब देखिए और एक बात, बड़ी शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना है? L1,
और छोटी शंकु का तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा सर L2। ये चीज़ समझ गए सर। जब छोटी शंकु आप बनाइएगा तो नीचे ये वाला पार्ट होगा, यहाँ भी त्रिज्या होगा, ये छोटी r, यहाँ से यहाँ ये छोटी r और ये बड़ी r, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा बड़ी r। तो वही डायग्राम इसको कट करने के बाद जो डायग्राम मिला वही डायग्राम हम इधर बनाए हैं। ये छोटी r रहा और ये बड़ी r रहा। चलिए इसको आप लिख दीजिए, ये बड़ी r और ये छोटी r। ठीक है, उसके बाद कैसे बनेगा सर, अब आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। इससे ना ज्योमेट्रिकल कुछ थ्योरी है जिसको आप यदि जानते हैं तो और बेहतर ढंग से समझिएगा। यदि नहीं भी जानते हैं तो पीछे के वीडियो को आप जाइए और देखिए, वहाँ आपको उस ज्योमेट्रिकल तथ्यों की जानकारी होगी और आप बेहतर ढंग से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए सर क्या है कि सबसे पहले आप ये आयतन को प्रूव कीजिए। ये आयतन आखिर कैसे निकला, आयतन का फॉर्मूला क्या रहा सर, 1/3 पाई h इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस में बड़ी आर इंटू छोटी आर। ये कैसे निकलेगा, तो सर देखिए आपको ना हम अब डायग्राम आप देखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये वाला डायग्राम, और यहाँ से यहाँ ये ट्रायंगल है सर। ये क्या रहा सर, ट्रायंगल। ये वाला डायग्राम ये ट्रायंगल है, बड़ी ट्रायंगल, जो आपको ऐसे दिखता होगा, ऐसे दिख रहा होगा सर, ऐसे। तो ये बड़ी ट्रायंगल है, इसको देखिए सर हमको ये दिख गया, और ना ऐसे सर ये गोल है। तो ये सर बड़ी ट्रायंगल है और इसका ना सर ये ट्रायंगल है और ऊपर से फिर कट किया गया है यहाँ से, ऐसे देखिए ये फिर छोटा ट्रायंगल। ठीक, उसके बाद यहाँ से इसका वैल्यू है सर सब आप देख लिए हैं। तो ये बड़ी आर रहा और ये छोटी आर है, कितना है, बड़ी आर और छोटी आर। ठीक है, अब इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। यदि ये ट्रायंगल आप समझ लेते तो बस बन गया। देखिए ये ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ABCDE और ये F, यहाँ क्या दे दीजिए F। अब देखिएगा ट्रायंगल, चूँकि ये ट्रायंगल ADF, ट्रायंगल ADF तथा ट्रायंगल ये ट्रायंगल ABO, ट्रायंगल ABO, ये दोनों आपस में क्या है, आपस में समरूप है। क्या है सर, समरूप है। तो कहने का मतलब ये दोनों आपस में समरूप है। यदि आप समरूप नहीं समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप समरूप समझिएगा तो चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझिएगा। फिलहाल अभी भी हम समझ सकते हैं। ये सर ये दोनों क्या है सर, ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये देखिए ये छोटा त्रिभुज, जैसे देखिए इसको आप बना लीजिए, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज, ये दोनों आपस में क्या है सर, समरूप है। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाती है। जैसे सर आप अब बता दिए कि ट्रायंगल ADF सिमिलर ट्रायंगल ABO, ये बात ठीक है। ये यदि सिमिलर है तो इसलिए सर आप लिख सकते हैं, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, इनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर। आप बोले भाषा सर समझ में नहीं आया, लिख के बताइए। देखिए भुजा सर क्या हो जाएगा, भुजा देखिए यहाँ से यहाँ ये बड़ी त्रिभुज का भुजा है ना, A से O तक, तो A से O को जब आप देखिएगा AO बटे और छोटी त्रिभुज का भुजा यही वाला A और क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, A और ये F, ये A और F हो गया, बराबर। अब देखिए ये बड़ा त्रिभुज का त्रिज्या इधर, ये 3 साइड है ना सर, 3 साइड, यदि इधर भी बना लेते हैं 3 साइड, देखिए ये वाला साइड, ये भुजा, इस त्रिभुज का बड़ा भुजा, ये भुजा, तो इसका त्रिज्या ये हो जाएगा सर BO बराबर क्या हो जाएगा, FD, क्या हो जाएगा, DF लिखिए या FD लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर, अब इनके मानों को आप रखिए, इनके मानों को क्या रखिए सर, रखिए सर इसको भी कर दीजिए। जैसे देखिए सर A और B भी बराबर हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय क्या होगा, AB डिवाइडेड बाय AB डिवाइडेड बाय AD। तो इनके संगत भुजा आपस में क्या होते हैं सर, अनुपात में बराबर होते हैं। यदि ये दोनों आपस में समरूप है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है सर, सिमिलर है, तो सिमिलर होने के कारण सर ये इसके भुजा आपस में क्या हो गए, समानुपात में हो गए। क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये AO क्या है, ज़रा बोलिएगा सर,
ए से ओ तक, इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है, H1 दिया है आपको, तो इसका वैल्यू रख दीजिए H1 फिर बटे, और यहाँ से यहाँ देखिएगा AF का वैल्यू क्या है सर, AF का वैल्यू क्या है, तो देखिएगा सर ये H2 दिया हुआ, ये लंबाई क्या रहा सर, ये लंबाई मेरा H2 है, तो आप इसको रख दीजिए, ये H2 हो गया बराबर। उसके बाद क्या है सर, आप ना BO को देखिए, BO कहाँ है, तो BO सर हमको यहाँ दिखा, BO कितना है सर, तो ये बड़ी R होगा, ये जब R होगा तो ये भी R होगा सर, तो ये बड़ी R हुआ, तो ये बड़ी R हो गया बट्टे, और AD कहाँ है, तो AD को आप जब देखिएगा, AD नहीं सर DF, क्या होगा सर, DF कहाँ है, तो ये छोटी R रहा, इसका वैल्यू छोटी R। क्या आप सर इसको ये देखिए, ये इसके बराबर, ये बात को देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, ये बराबर रहा सर, यदि ये बराबर होगा, आप ना इसको कोई और कांस्टेंट वैल्यू, कोई नियतांक ले लीजिए जो कि ये दोनों के और बराबर हो, तो सर हम इसका नियतांक ले लेते हैं K, ये दोनों के बराबर क्या ले लेते हैं सर, K। यदि हम K बराबर ले लिए तो आप ज़रा बताइएगा कि K बराबर लेने के बाद क्या होगा। यदि आप यहाँ भी बराबर यहाँ नहीं ले सकते तो नहीं लीजिए, आप सबसे पहले क्या कीजिए सर, इसको आपको मिला ना, ये मिला होगा H1 बटे H2 बराबर R बड़ी R बटे छोटी R। क्या सर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए ये H2 रहा, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, H1 बटे बड़ी R अब बराबर ये छोटी, ये H2 गुना में ऊपर चल जाएगा, H2 ऊपर और ये छोटी R यहाँ रह जाएगा। क्या सर आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, यदि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो लिख देने के बाद क्या कीजिए सर, कोई कोफिशिएंट मान लीजिए, कोई नियतांक मान लीजिए K मान लेने के बाद आपने H1 का और H2 का अलग अलग वैल्यू निकालिए, H1 और H2 का क्या निकालिए सर, अलग अलग वैल्यू। जब आप सर H1 और H2 का अलग अलग वैल्यू निकालिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, एक बार करके हम दिखाते हैं आपको। ये हो जाएगा सर मेरा H1 बराबर हो जाएगा, H1 बटे हो जाएगा बड़ी R बराबर K। तो ई आप बताइए ये H1 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, H1 बराबर हो जाएगा बड़ी R इंटू K। ये होगा कि नहीं होगा, ये बात को ध्यान से रखिएगा। उसी प्रकार सर जब आप H2 निकालिएगा, H2 आप निकालिएगा तो यहाँ से डायरेक्टली कर लीजिए, H2 बराबर, ये छोटी R नीचे है तो ये गुना में आ जाएगा सर K R, क्या हो गया सर K R। ये चीज़ को यदि आप समझ लिए तो बस बन गया, इसमें और कुछ रहता ही नहीं है, बस ये ही बात है जो कि अब बन गया। अब क्या है सर, ये दोनों वैल्यू को देखिएगा, H1 बराबर क्या हो गया, बड़ी R इंटू K, H2 बराबर क्या हो गया, बड़ी छोटी R इंटू K। अब क्या कीजिए सर, आप ये दोनों बात को जान गए तो आप ज़रा देखिए क्या कीजिए, कोई भी सर डायग्राम होता है उसका बड़ा आयतन है, क्या है सर, बड़ा आयतन। यदि आप बड़ा आयतन है, शंकु का बड़ा आयतन था और उसका ना आप कट कर दिए, ऊपर से कट कर देने के बाद छोटा शंकु गोल हो गया, ये समाप्त हो गया, बचा ये सर। तो आप ये कीजिए सर कि इसके वजन में बताइए, ये पहले वजन हुआ करता था 10 kg सपोज डैट, और उसके बाद काट लेने के बाद कुछ ना कुछ वजन होगा, कम होगा कि नहीं होगा, तो जो कम वजन होगा हम फिर पूछेंगे इस डायग्राम का शेष वजन क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, कुल वजन में जितना आप कट किए ना उसके ऊपर वाला जितना आप कट किए उसको घटा दीजिएगा, तो शेष वजन आपको पता चल जाएगा। तो बस वही बात कीजिए सर, यहाँ क्या लिखेंगे, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का भी मतलब क्या होता है सर, वॉल्यूम और आयतन। अब देखिए सर छिन्नक का आयतन, शंकु का आयतन, बड़ी शंकु का आयतन, बड़ी शंकु का भी माइनस, अब बड़ी शंकु है पूरा और इसको आप कट कर दिए, अब कट कर दिए तो इसमें घटा दीजिए, शेष ये बच जाएगा, तो बच जाएगा बड़ी शंकु माइनस छोटी शंकु को हम कट किए, छोटी शंकु का आयतन, छोटी शंकु का क्या हो जाएगा सर, आयतन, छोटी शंकु का भी। तो ये चीज़ यदि आप समझ गए तो बस लिखिए और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए बड़ी शंकु का आयतन, तो बड़ी शंकु का आयतन सबसे पहले आप शंकु के आयतन को जानिए, शंकु का आयतन होता क्या है सर, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R²। तो बड़ी शंकु है तो बड़ी R, तो R² H1। अब बताइए बड़ी R² 1/3 पाई R² इंटू H, तो कौन सा H आप लीजिएगा, बड़ा H न लीजिएगा, तो बड़ा H मेरा क्या है, H1 की H2, तो मेरा सर H1 है।
तो आप इसको लिखिए H1, ठीक है, माइनस फिर छोटी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन सेम है, बस उसके मान में सर देखिए यह बड़ी आर हुआ करता था, अब छोटी आर हो जाएगा, 1/3 इंटू पाई इंटू छोटी आर स्क्वायर। अब की बार क्या होगा सर, छोटी आर, ये शंकु का आयतन ये वाला, तो इसका त्रिज्या कितना है, छोटा आर, तो ये हो जाएगा छोटी आर का होल स्क्वायर इंटू H2 होगा या सर H1 सर, ये देखिए ये हाइट H2 ना होगा सर अब की बार, तो ये हो जाएगा सर H2, ये हो गया H2। अब क्या कीजिए आप देखिए, जब आप 1/3 और पाई को कॉमन लीजिएगा, देखिए दोनों में सेम सेम है, बट ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेम सेम नहीं है, अलग अलग वैल्यू है, तो वही सब चीज़ को कॉमन लिया जाता है जो कि दोनों के पास मौजूद हो। देखिए सर 1/3 और पाई दोनों के पास मौजूद है, तो ये कॉमन हो गया, बचा इसमें क्या सर, बड़ी आर स्क्वायर इंटू H1 माइनस क्या फिर बचा, छोटी आर स्क्वायर इंटू H2, यही ना बचा। चलिए यदि इतना आप समझ गए तो आप बिल्कुल ही सही समझ रहे हैं। देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/3, यहाँ से देखिएगा समझने का कोशिश कीजिएगा, देखिए 1/3 फिर क्या होगा इंटू पाई बड़ी आर स्क्वायर। अब देखिए बड़ी आर स्क्वायर लिख दीजिए ज़रा, H1, अब देखिए H1 का आप पहले वैल्यू निकाल चुके थे, क्या निकाले थे सर, बड़ी आर इंटू के, बड़ी आर इंटू के, क्या निकाले थे, बड़ी आर इंटू के, बड़ी आर इंटू के, फिर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर, तो H2 का वैल्यू भी आप निकाल चुके थे, बड़ी आर इंटू बड़ी के इंटू ये छोटी आर, ये इतना आप कर चुके थे सर, तो बिल्कुल हम कर चुके थे। अब क्या होगा, ये 1/3, 1 से गुना कीजिएगा पाई को, तो ये पाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, और फिर ना अब देखिए क्या होगा, ये आर स्क्वायर और ये आर, ये क्या हो जाएगा, आर क्यों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर क्यों इंटू या यहाँ क्या होगा, के हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये छोटी आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आर क्यों, और ये क्या हो जाएगा, के। तो अब ज़रा आप बताइएगा कि आप देखिए सर के दोनों में क्या दिख रहा है, हमको कॉमन दिख रहा है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, पाई इंटू के डिवाइडेड बाई 3 इंटू बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया सर। तो आपको सर ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा है ना, ए के जगह पर बड़ी आर है, बी के जगह पर छोटी आर है। यहाँ देखिए सर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप इस फार्मूला का यूज कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा सर, जब आप इसका यूज कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, हो जाएगा पाई के इंटू ये 3, उसके बाद फॉर्मूला हो जाएगा सर और ए क्यू माइनस बी क्यू तो होता है ए माइनस बी, आर माइनस छोटी आर इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर, फिर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। तो ये चीज़ फार्मूला होता है सर, ये आप जानते होंगे, तो ये जानते हैं सर। उसके बाद अब क्या होगा, आप इधर देखिएगा, ये बड़ी आर इंटू छोटी आर। उसके बाद क्या कीजिए, अब देखिए ये पाई/3 है कि नहीं है सर, तो है सर। अब ये के से अंदर गुना कीजिए, के से इसमें गुना कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा कि बड़ी आर इंटू के माइनस छोटी आर इंटू के, फिर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस में फिर छोटी आर स्क्वायर, फिर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, अब देखिए क्या होगा सर, आप इधर देखिएगा, इधर आपको हम बताते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा सर, अब क्या होगा, बड़ी आर इंटू के, तो बड़ी आर इंटू के आप बताइए क्या है, तो H1 के बराबर है कि नहीं है, और छोटी आर इंटू के किसके बराबर है सर, H2 के बराबर। तो आप ज़रा बताइए सर, इसको आप क्या लिखिएगा, हम इसको लिखेंगे पाई/3। उसके बाद आप इसको ना पाई बड़ी आर इंटू के जगह पर क्या लिख दीजिएगा सर, बड़ी आर इंटू के जगह पर लिख देंगे सर H1 माइनस इसके जगह पर छोटी आर इंटू के जगह पर क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर हम, तो H2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे सर, H2, ये हमको दिख रहा है सर। चलिए अब ना H1 माइनस H2 कर दिए, शेष क्या बचा सर मेरा, बड़ी आर स्क्वायर प्लस में छोटी आर स्क्वायर प्लस में फिर बड़ी आर इंटू छोटी आर। ठीक है, अब क्या बताइए, अब बताइए H1 में H2 घटाइएगा तो हाइट में हाइट घटाइएगा ना। आप देखिए ये यहाँ से H1, H कहाँ रहा सर, H1 यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ,
ये टोटल है। जब आप इसमें घटा दीजिएगा इतना भाग, तो ये वाला भाग ख़त्म हो जाएगा, और ये वाला भाग जब ख़त्म हो जाएगा तो ये हाइट ही ना बचेगा सर, ये हाइट बचेगा। तो आप इसको ये हाइट मान लीजिए क्या है सर, छिन्नक का हाइट। यहाँ से यहाँ मान लीजिए सर ये h मान लीजिए, क्या मान लीजिए h। जब आप इसको घटाएं तो ये मिला मेरा सर h, क्या मिला h। तो h1 माइनस h2 को घटाएं तो मेरा मिल गया सर π/3 इंटू क्या हो जाएगा इसके जगह पर, टोटल की जगह पर h, उसके बाद बड़ी आर स्क्वायर प्लस में छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। तो ये आप शंकु के छिन्नक का आयतन जो होता है इसको आप डेराइव कर चुके हैं, इसको आप निकाल चुके हैं। देखिए यही ना है PROOF, प्रूफ क्या कर दिए सर, प्रूफ कर दिए। अब ना इसको देखिए, शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 इंटू πh इंटू फिर क्या बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। तो देखिए सेम चीज़ निकला ना सर, सेम चीज़ मेरा निकल गया। तो आप शंकु के छिन्नक का आयतन को प्रूव कर चुके हैं। इसी प्रकार आप लोग देखिएगा शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलता है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलता है।